Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make Sanskrit lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं कि हम संस्कृत पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा प्रकरण है संधि, जो कि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका कॉमन टॉपिक है, तो आप इसको किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये जो लेसन प्लान है, ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका लेसन प्लान नंबर, आप यहाँ पर पाठ्य योजना नंबर लिखेंगे। देन है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। इसके बाद है आपकी अवधि, अवधि में क्या होगा आपकी जो क्लास की ड्यूरेशन है, जितने मिनट की आपकी क्लास होगी आप उस क्लास को लिखेंगे। देन है आपका प्रकरण, और आज का जो प्रकरण है वो है संधि। तो आज हम इस पर ये वीडियो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है आपका सामान्य उद्देश्य। आपका जो संस्कृत पाठ्य योजना है तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स हैं। छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में संस्कृत भाषा के द्वारा उच्चारण शुद्धता का महत्व विकसित करना, छात्रों के तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को वर्णों की शुद्धता का ज्ञान कराना, छात्रों को संस्कृत भाषा के नए नए शब्दों का ज्ञान कराना व उसका प्रयोग बताना। तो ये आपके कुछ हो गए पॉइंट्स। इसके बाद आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स आपका जो आज का टॉपिक है संधि, तो संधि पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखिए छात्र संधि के बारे में जान सकेंगे एवं संधि विग्रह किस प्रकार होता है इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आपका जो भी आपकी टीचिंग होगी, आपकी टीचिंग के समय जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे लपेट श्यामपट्ट, संधि प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका। अब है आपका आगे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, आपका जो टॉपिक है आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र वर्णों की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब है आपका आगे इंट्रोडक्शन, मीन्स आप बच्चों से कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों को उनके व्यवहारिक ज्ञान में आता हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएँ और आगे आके आपका जो टॉपिक है बच्चों के द्वारा आंसर के रूप में प्राप्त हो, और सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और आप देख रहे हैं शिक्षण विधि इसमें कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। इस तरीके से आपका प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ हो रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे संस्कृत भाषा के वर्णों का नाम बताइए, तो बच्चे कहेंगे स्वर एवं व्यंजन, कुछ स्वर एवं व्यंजन वर्णों के नाम बताइए। तो बच्चे कहेंगे क, ख, आ। जिस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे आप आंसर को रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, यदि का और आ को जोड़ दिया जाए, जोड़ कर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम संधि के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए आगे है प्रस्तुतिकरण, मीन्स प्रेजेंटेशन। आप बच्चों से यहाँ पर किस तरीके से अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये प्रस्तुतिकरण। तो देखिए इसमें आपके कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, क्रमांक संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका सीरियल नंबर में आपके जितने भी शिक्षण बिंदु होंगे यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे, पॉइंट 1, 2 करके। इसके बाद है आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या है, आप अपने इस टॉपिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके जब बच्चों को उसकी व्याख्या करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले टॉपिक पढ़ाएंगे संधि के बारे में, इसके बाद आप आगे संधि के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप संधि के बारे में बताएंगे और आगे आपका संधि के प्रकार। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर
सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। वर्ड के प्रकार बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे स्वर व्यंजन। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है, मीन्स व्याख्या देंगे। तो आप बच्चों को क्या व्याख्या देंगे, देखिए, दो वर्डों के मेल को या योग को संधि कहते हैं, जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, ठीक, मीन्स बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। गंगा धन उत्कम, गंगोदकम। अब आपका होगा आगे सत धन जन, सज्जन, वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। अब है आपका आगे बोध प्रश्न। अभी आपने जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें से क्वेश्चन करेंगे। जब दो वर्डों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आ धन आ को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा। अब है आपका विकासात्मक प्रश्न सेकंड वाला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु सेकंड बढ़ाएंगे और ये है आपका संधि के प्रकार। तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे संस्कृत में संधि के कितने प्रकार हैं, तो बच्चे आंसर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप आगे करेंगे स्पष्टीकरण विधि के द्वारा व्याख्या देंगे। संस्कृत में संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बताएंगे। जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, अब आप बताएंगे स्वर संधि के प्रकार। तो देखिए इसमें है दीर्घ संधि और आप इसके बारे में बता देंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ वर्ण मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आप बताएंगे आधन आ, बड़ा आधन बड़ा आ, छोटी ईधन बड़ी ई। इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आगे है आपका वही चीज़, एग्जाम्पल और आप दे देंगे, वधूधन उत्सव, वधूत्सव, इस तरीके से। अब आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बोध प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो भी एक्सप्लेन करते जाएंगे उसमें से आप बोध प्रश्न भी करेंगे ताकि बच्चों को आप इवेलुएट करते रहें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे बड़ी ई बड़ी ई क्या बनेगा, नदी धन ईशा क्या होगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य। देखिए यहाँ पर आपका राइट साइड में श्यामपट्ट कार्य है। जो भी चीज़ें ये लिखी हुई हैं ये आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को समझाएंगे। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं वो बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए। और आप निरीक्षण कार्य के द्वारा क्या करेंगे, इंस्पेक्शन वर्क करेंगे, मीन्स निरीक्षण कार्य करेंगे, क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। अब आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आपने अभी तक जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उसमें से आप क्वेश्चन पूछेंगे दोनों को मिला के और बच्चे उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों को इवेलुएट करेंगे। अब है आपका आगे गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य दे देंगे। तो देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, विद्या धन अर्थी का संधि का योग क्या होगा, राम धन अवतार का क्या होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चन दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।